पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। परम आदरणीय भारत सरकार में रक्षा मंत्री, हम सब के प्रिय वरिष्ठ नेता माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे सांसद साथी और आपके लोकप्रिय प्रतिनिधि श्री जुगल किशोर शर्मा जी, बीआरओ के डायरेक्टर जनरल जनरल राजीव चौधरी जी, मंच पर आसीन अधिकारीगण, इस सभा में बैठे हुए जनप्रतिनिधि, समाज एवं सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए महानुभाव, सबसे पहले तो ये कहने को दिल करता है कि आज का दिन एक बड़ा ही शुभ दिन है और बड़ा सुखद संयोग कि ये कार्यक्रम एक ऐसे समय में आयोजित हो रहा है और हम इसके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जबकि मात्र 48 घंटे पहले भारत ने G20 का शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित करके विश्व भर में अपनी अपार क्षमता का परिचय दिया है। जहां एक और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे कद्दावर नेता उभर करके सामने आए, वहां साथ ही साथ देश विदेश में इस बात का भी एहसास हुआ कि G20 के माध्यम से यदि पेचीदा से पेचीदा विषय और मुद्दों के लिए समाधान एवं समन्वय निकालने का कोई रास्ता हमवार हो सकता है तो वो मात्र और मात्र भारतवर्ष के द्वारा। जहां चांद की धरती पर चंद्रयान के सफलतापूर्वक पहुंचने के तुरंत बाद हुआ ये शिखर सम्मेलन विश्व को इस बात का भी संदेश दे रहा है कि भारत निकल पड़ा है शिखर पटल की यात्रा पर और निकल पड़ा है उस चरम सीमा पर पहुंचने के लिए जिसका विश्व को इंतजार है। और आज दुनिया भारत की अगुवाई में काम करने को तैयार है। और आज जब इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ सीमावर्ती क्षेत्र में होता है तो साथ ही साथ ये भी संदेश जाएगा कि अब भारत की सीमाएं महफूज हैं और सीमा के पार से कोई भी यदि शरारत करता है तो शरारत करने वाले को ये भी एहसास रहेगा कि उसे प्रत्येक शरारत का भुगतान भी करना पड़ेगा। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आपका इस क्षेत्र से बड़ा पुराना संबंध है, बड़ा नजदीक का संबंध है। यहाँ के लोग आपको अपना समझते हैं, बड़े और स्नेह, प्यार, मोहब्बत की भावना से दिखते हैं। और वो इसलिए कि सदा से ही जब सरकार ना भी थी, आप संगठन के देख रेख करते हुए सदा हमारी चिंता करते, हर संकट की घड़ी में हमारे साथ खड़े होते। मुझे भली भांति याद है जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो एक आतंक का समय था, किश्तवाड़ का हिंसा कांड हुआ, आप प्रतिदिन सायंकाल हमसे सूचना प्राप्त करते। अमरनाथ भूमि आंदोलन हुआ, आप अध्यक्ष थे, हमारा मार्गदर्शन करते और आंदोलन के बाद आपने दिल्ली बुला करके हम सबका हौसला अफजाई की। इसके उपरांत सांसदों का एक समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष आप थे। आपने सारे क्षेत्र का दूर दूर तक प्रवास किया और हम जैसे कुछ एक कार्यकर्ताओं को आपके साथ रह करके बहुत कुछ सीखने को मिला। सन 2014 के बाद गृह मंत्री बनने के बाद ये आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि बरसों से चली आ रही थी हमारी एक मांग, बॉर्डर बंकर, सीमावर्ती क्षेत्र में बंकर बनाने, वो आप ही के आदेश अनुसार हो पाया। गृह मंत्री के रूप में आप ही के कार्यकाल में पशु बीमा बढ़ा दिया गया और लंबे समय से चला आ रहा भेदभाव आरक्षण को लेकर समाप्त हुआ। 4% आरक्षण इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को प्राप्त हुआ। गत सरकारों ने वो LOC में दे रखा था क्योंकि वोट बैंक की राजनीति से मजबूर होकर के उन्होंने युवाओं के बीच में भेद प्राप्त किया, सीमा के एक हिस्से और दूसरे हिस्से के बीच में भेद प्राप्त किया। आपने उसको गृह मंत्री के रूप में समाप्त किया और आप ही के गृह मंत्री के दौरान एक दौरे में आपने घोषणा की बॉर्डर बटालियंस गठित करने की और वो क्रम शुरू हुआ। बहुत समय नहीं लेना, लेकिन 2019 के बाद रक्षा मंत्री बनने के बाद
यदि हम बीआरओ के ही संदर्भ में बात करें, जिस विषय को लेकर के आज ये कार्यक्रम आयोजित है, तो सड़कों का जाल बिछ गया। सीमा तक, जीरो लाइन तक आज बीआरओ के द्वारा सड़कों का निर्माण हो चुका है। जनरल राजीव चौधरी व्यक्तिगत तौर पर बहुत सहयोग करते रहे और मुझे ये कहते हुए भी हर्ष है कि सेवानिवृत्त होने से पहले उनका एक बड़ा कार्यक्रम और कहीं नहीं, हमारे ही क्षेत्र में हो रहा है। और आज जब आदरणीय रक्षा मंत्री जी देश भर में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 90 प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग करेंगे, तो उसकी वर्चुअल लॉन्चिंग के लिए यदि किसी स्थान का चयन किया गया तो हमारे क्षेत्र का किया गया। ये माननीय राजनाथ सिंह जी का हमारे साथ जो लगाव है, हमारे साथ जो प्रेम है, उसका भी एक प्रतीक है। गत 9 वर्षों में यहां इतने पुल बन गए, लगभग 200 से अधिक तो मेरे ही चुनावी क्षेत्र में। माननीय जी, आपकी बदौलत है मुझे यहाँ के लोग पुलों वाला एमपी कहने लगे। ये आपके आशीर्वाद से मुझे पदवी नसीब हुई। और इतना ही नहीं, वर्षों से चले आ रहा भेदभाव समाप्त हुआ। चाहे धनराशि हो, चाहे दूसरे सब साधन हो, एक समान उनका वितरित होने लगा। जहां दूर सीमा तक सड़कों का निर्माण हुआ, वहां दूसरी ओर डोडा जैसे दूर दराज क्षेत्रों में मेरा अपना गांव, जहां हमारे पूर्वज कई बार बिना मोटर गाड़ी के दर्शन किए गुजर जाते, क्योंकि यातायात की कोई बहुत ज्यादा सुविधा नहीं थी। आज वहां नेशनल हाईवे निर्माणित हो रहा है। मुझे ये कहते हुए खुशी है और ये हमारी जानकारी में रहे, रिकॉर्ड में रहे कि बीआरओ ने एनएचएआई और एनएचडीएल के साथ भी सहयोग किया है। जनरल चौधरी जानते हैं, लखनपुर से जो हमारा हाईवे बन्नी बसोली से होकर के डोडा भदरवा पहुंचेगा, रास्ते में छतरगला की सुरंग आती है। भले ही उसका निर्माण भारतमाला के तहत होगा, लेकिन उस सुरंग का डीपीआर बीआरओ के तहत बीकन्स नाम की एजेंसी ने बनाया। अर्थात आपने एनएचएआई का भी सहयोग किया, दूसरी एजेंसियों का भी सहयोग किया। आज जहां हम खड़े हैं, यहां से एक्सप्रेस कॉरिडोर होकर के गुजर रहा है। 3 नेशनल हाईवे इस सारे क्षेत्र में। और बहुत ज्यादा बात ना कहते हुए, क्योंकि इस समय हम आपकी बात सुनने को मुंतजिर है, मैं अंत में केवल यही कहूंगा कि जहां बीआरओ के माध्यम से प्राप्त हुई नेमतों के कारण हम आपको अपना मुहाफिज समझते हैं, वहां सीमा पर एक सुरक्षित वातावरण जिस प्रकार का पैदा हुआ है, हम आपको अपना संरक्षक भी मानते हैं, गार्डियन भी मानते हैं। और वो कहते हैं कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है प्रधानमंत्री मोदी, और जिस मुल्क के रक्षा मंत्री हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी। धन्यवाद महोदय। प्रस्तुत है चलचित्र जो